तो आज हम अपने क्लास की दूसरे लेक्चर में आ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे परमाणु की बेसिक जानकारी के बारे में। कल हमने एक प्रश्न दिया था, पिछले वीडियो में आपको ये प्रश्न मिला था कि चीनी और पानी कैसा मिश्रण है, चीनी और पानी कैसा मिश्रण है। तो मैंने आपको ऐसे एक सिंबल इसमें बनाया था और इसमें मैंने आपको चीनी ऐसे दिखाया था जो कि बाहर से दिख रहा था। इसका मतलब है कि चीनी इस पानी में घुला नहीं है, और जब कोई पदार्थ घुला नहीं होता है जल में और अलग अलग पृथक पृथक दिखाई पड़ता है तो उसे हम कहते हैं विषमांगी मिश्रण। तो इसलिए इस मिश्रण को हम विषमांगी मिश्रण कहेंगे। कैसा कहेंगे? विषमांगी मिश्रण। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था वो हमारा विषमांगी मिश्रण होगा। विषमांगी मिश्रण इसलिए होगा क्योंकि इसमें दोनों कण पृथक पृथक दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए हमारा विषमांगी मिश्रण होगा। तो हम जब ये कहते हैं कि मिश्रण घुला हुआ है एक दूसरे में तो हमारा समांगी मिश्रण होगा। चलिए हम अपने क्लास के अगली वीडियो पे चलते हैं, अगली इस चर्चा करते हैं इस वीडियो में। और इसमें आज हम जो पढ़ने वाले हैं वह हमारा ये है परमाणु की बेसिक जानकारी में। आज हम पढ़ेंगे दूसरे चरण में परमाणु की बेसिक जानकारी। तो लेक्चर 2 है और इसमें हम देखेंगे परमाणु की बेसिक जानकारी। परमाणु की बेसिक जानकारी। परमाणु की बेसिक जानकारी सबसे हम ये जानेंगे परमाणु है क्या इसमें। तो परमाणु पढ़ते हैं कि परमाणु क्या है। परमाणु, तो परमाणु किसे कहते हैं? जिसको हम एटम कहते हैं। यदि हम इससे जानने से पहले ये जान लें कि एटम है क्या। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटम? एटम का मतलब क्या होता है? तो एटम जो हमारा वर्ड है, एटम वर्ड, वो हमारा एक वर्ड आया है एटोमियो से, और एटोमियो का मतलब होता है नॉन डिवाइडेबल। नॉन डिवाइडेबल मतलब, या इसको कह सकते हैं अनकटेबल, जिसको हम विभाजित न कर पाए। ऐसा हम अर्थ लेते थे, ये पहले के समय में इस चीज को ऐसा अर्थ लेते थे। हालांकि अब तो जो हमारा एटम है वह डिवाइडेबल हो चुका है, उसको हम विभाजित कर सकते हैं, हमें जानकारी मालूम है। हम एक एक करके इस चीज को देखते हैं कि परमाणु क्या है। कि परमाणु एक वह सूक्ष्मतम कण है। परमाणु एक सूक्ष्मतम कण है। परमाणु एक सूक्ष्मतम कण है। परमाणु क्या है? एक सूक्ष्मतम कण है जो कि किसी भी रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है, जो किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग, मतलब पार्टिसिपेट, भाग ले सकता है, किंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाएगा। किंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि परमाणु एक हमारा सूक्ष्मतम कण है। किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो हमारा होता है वो पदार्थ होता है, जो कि क्या करेगा, ये किसी भी एक अपक्रिया में तो भाग तो ले सकता है किंतु हमारे वातावरण में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाएगा। ये एक्सेप्शन है। हम मानेंगे जितने भी हमारी अक्रिय गैसें होते हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान, ये सभी हमारी मुक्त अवस्था में ऐसे सब परमाणु की अवस्था में पाई जाती है, उनको छोड़ देंगे और बाकी जितने परमाणु हैं वे सभी मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। चलिए अब हम समझते हैं कि परमाणु की बात समझते हैं
कि परमाणु की संरचना कैसी होती है, क्या क्या चीजें परमाणु में पाई जाती हैं। तो परमाणु में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं इस पे हम चर्चा करेंगे। मान लेते हैं ये हमारा परमाणु है और इस परमाणु में हम जानते हैं कि नाभिक है। ये हमारा क्या है, नाभिक, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। और इस नाभिक में हमारा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को संयुक्त रूप से न्यूक्लियॉन कहते हैं। न्यूक्लियॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन कहते हैं। और हम इस आधुनिक खोजों के पश्चात ये जान चुके हैं कि हमारे इस परमाणु के भी चारों ओर कोष होते हैं और उन कोष का मतलब कह सकते हैं कि कमरा, चारों ओर कोष होते हैं और उन कोषों में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। उन कोषों में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अलग अलग परमाणु के कोषों में अलग अलग संख्या में, भिन्न भिन्न संख्या में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये चारों तरफ जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन्हें हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो ये परमाणु के सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, उप परमाणविक कण हैं, उप परमाणविक कण होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन को E- से, प्रोटॉन P और 0 N से न्यूट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, इसके ऊपर चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का चार्ज होता है। प्रोटॉन के ऊपर इतना ही पॉजिटिव में होता है, +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है वो 0 होता है, मतलब ये उदासीन होता है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो हमारा चार्ज होता है वो -1.6 × 10⁻⁻19 10⁻⁻19 का ऋणावेश होता है। ये जो आगे माइनस लगा हुआ है, इस माइनस का मतलब है कि इतने में ऋणावेश होता है। ये जो इसके आगे प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब इतना ही धनावेश कूलाम चार्ज होता है। और इसके ऊपर 0 चार्ज होता है, 0 चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन ये हमारे सब पार्टिकल हैं जो परमाणु के चारों ओर रहते हैं। इसको हम और डिटेल में पढ़ सकते हैं, हम बेसिक तौर पर इसको जान रहे हैं। इसके बाद इसमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, हम ना तो इसको इस नाभिक से बाहर निकाल सकते हैं, यानी इस केंद्रक से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, हम कुछ भी इसको बाहर निकाल नहीं सकते। जो भी हमें करना होगा वह सिर्फ हम इलेक्ट्रॉन के साथ कर सकते हैं। हम इलेक्ट्रॉन को ही निकालेंगे और इलेक्ट्रॉन को ही परमाणु में हम प्रवेश कराएंगे। चलिए हम जानते हैं, जब इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने से हम इसमें पढ़ते हैं कि धनायन और ऋणायन क्या है। धनायन और ऋणायन क्या है, कब धनायन बनता है और कब ऋणायन बनता है। तो धनायन और ऋणायन के बारे में जानना चाहें तो धनायन और ऋणायन, धनायन जिसको हम कहते हैं कैटायन, धनायन क्या है। तो धनायन को यदि हम परिभाषित करना चाहें तो धनायन जब किसी पर, धनायन बनता क्या है, कब है, जब किसी परमाणु से n इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, निकल जाता है, तब धनायन का निर्माण होता है। धनायन का निर्माण कब होता है, जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। जैसे हम ले लेते हैं, इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लेते हैं कोई हमारा एटम ए है और ये एटम से हमारा कोई ए इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहाँ से हमारा कितना इलेक्ट्रॉन निकल गया, Ne इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो +Ne इलेक्ट्रॉन का आएगा और ये हमारा धनायन कहलाएगा। ये हमारा क्या कहलाएगा, धनायन कहलाएगा। ऋणायन हमारा कब बनता है, ऋणायन जिसको हम कहते हैं एनायन, एनायन का निर्माण हमारा कब होता है, जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन इंटर करता है, जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन आता है तो उसे हम ऋणायन कहते हैं, तो वो ऋणायन बनता है। तो ऋणायन बनने की जो होती है, तो जब किसी परमाणु में
जब किसी परमाणु, यहाँ पर हम परमाणु कर लेते हैं, जब किसी परमाणु एटम ना, जब किसी एटम से N इलेक्ट्रॉन, N जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो यहाँ पर हम करेंगे कि जब किसी परमाणु में N इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, N इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, तब वो परमाणु ऋणायन बनाता है, ऋणायन बनाता है। मान लेते हैं ऋणायन बनाने के लिए क्या होगा, मान लेते हैं कोई परमाणु है, आपका G ले लेते हैं, इसमें B कोई परमाणु है, और ये जब B परमाणु इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करेगा तो इसको हम इस तरफ लिखेंगे, अपनी बाईं ओर लिखेंगे, Ne इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा और ये बना लेगा B माइनस Ne, यानी इसको कहेंगे हम ऋणायन, इसको हम क्या बोलेंगे, ऋणायन बोलेंगे, और ये आपका परमाणु है, एटम है। तो जब इसने एटम ने परमाणु को त्याग कर दिया, इस एटम ने जब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, ग्रहण कर लिया, तो इसको हमने कह दिया ऋणायन, और जब इसने क्या किया, इसको इस इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया, तो इसको हमने धनायन कहा है। तो ये होता है हमारा धनायन और ऋणायन होता है, ये हमारे इसके कॉन्सेप्ट है धनायन और ऋणायन के। आप चाहें तो इसकी जगह पर कोई ले सकते हैं, जैसे मान लेते हैं क्लोरीन होता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करता है तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के पश्चात इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो Cl-1 का आता है, इसको कहते हैं क्लोरीन आयन। और हमारा जो सोडियम का होता है, एक इसमें एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, Na होता है, और Na जब क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है Na, और ये जब एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो ये बना लेता है Na और +1 इलेक्ट्रॉन, इसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया और त्याग करने के पश्चात धनायन बनता है। जितनी भी धातुएं होती हैं वे धनायन बनाती हैं। धातुओं के बाह्यतम कोश में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि अधातुओं के बाह्यतम कोश में 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप समझ सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम आपको अगली लेक्चर्स में आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होते हैं, हम विभिन्न चीजों पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।